श्योर और बाकी सभी इस वक्त उसी बड़े से बर्फ के गोले के पास थे। दूसरी तरफ वो अजीब सा बक्सा वो भी खुल गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईटेक टाइप लग रहा था। ब्रिजेन वो वहीं पे था। उसे उस बक्से के अंदर भी पूरी बर्फ जमी हुई दिखती है, एक तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक बर्फ जमी हुई थी। दूसरी तरफ श्योर को उस बड़े से आइस बॉल के अंदर कोई दिख रहा था, एक परछाई, लेकिन वो बस एक परछाई थी। इतने बड़े आइस बॉल के लेयर के अंदर कौन है, क्यों है, वो श्योर को पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए श्योर वो अभी के लिए तो कुछ कर नहीं सकता था। सुनो, इसे जला के देखो। श्योर वो फायर क्वीन से कहता, और फायर क्वीन अपने फायर से उस आइस को पिघलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आइस थोड़ी सी भी नहीं पिघलती है। ये क्या, ये पिघली क्यों नहीं, है तो बर्फी ना। श्योर वो हैरानी से कहता, "हम्म, ये एलिमेंट किसका है और वो कितनी ताकतवर है, वो मैटर करता है।" डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है, ऐसी बात है।" श्योर इतना कहने के बाद अपने डार्क स्कल ब्लेड, गोश्त कटाना, सारी चीज़ों से उस बर्फ पे हमला करके देखता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। श्योर जान चुका था कि उस बर्फ के अंदर जो भी है, मतलब उस बर्फ के अंदर जो भी है, उसे बाहर निकाल पाना श्योर के बस में नहीं है। अगले पल श्योर को कुछ कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता, श्योर को वहाँ पर वही चूहे जैसा बिस्ट दिखता, जो कि उस बर्फ को मजे से खा रहा था। हे, क्या तुम बर्फ को खा सकते हो? श्योर उस छोटे चूहे वाले बीस्ट से कहता। अरे हाँ, मुझे बर्फ खाना बहुत पसंद है। वो बीस्ट वो श्योर से कहता, इसलिए तो तुम हमारी टीम में हो। चलो इस बार को जल्दी जल्दी खाओ और ख़त्म करो। श्योर उस छोटे बीस्ट से कहता, यकीन नहीं होता, ये पिद्दी सा बीस्ट, ये इतने खतरनाक, मतलब ये एलिमेंट जिसका भी है बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, और ये उसके बर्फ को खा रहा है, वो भी इतनी आसानी से। श्योर वो वही मन सोचता। इसके बाद पीछे पलट के वो देखता जहाँ पर विल्सन वो उस बक्से के अंदर झाँक रहा था। यहाँ भी बर्फ। श्योर उसी बक्से के अंदर बर्फ को देखते हुए कहता, उस बक्से के ठीक नीचे एक और परछाई थी, मतलब उसके अंदर भी कोई था। यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है, या फिर ये कोई कबीला है या फिर क्या, लेकिन कबीला होने का लक्षण तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा। मतलब श्योर इतना कह ही रहा था। इतने में ही श्योर के सामने जो बक्सा था उसके अंदर की बर्फ टूटने लगती है। ये क्या? श्योर इतना कहने के बाद हल्का सा पीछे हो जाता, ब्रिजेन भी पीछे होता है। अब वो बर्फ टूट रही है, मतलब कोई ना कोई मुसीबत तो आने वाली है। देखते देखते वो बर्फ वो पूरी तरीके से टूटती है, और अगले ही पल उस बर्फ के अंदर से धमाका होता है, और उसके अंदर से एक अजीब सी परछाई वो तेजी से ऊपर जमीन को तोड़ते हुए और फाड़ते हुए ऊपर कहीं गायब हो जाती है। देखते देखते वहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं और ऊपर के उस बड़े से होल को देखने लगते हैं। यकीन नहीं होता, ये कौन था? श्योर हैरानी से कहता, जो भी था हमसे टक्कर नहीं लेना चाहता था, या फिर वो जल्दी में था। बैकग्राउंड वो भी श्योर ऐसे कहता, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, ये अजीबोगरीब मिशन जो भी है इसे पूरा करके। श्योर इतना कहता और पीछे मुड़ता, जहाँ पर वो चूहे जैसा बीस्ट वो उस बर्फ को थोड़ा बहुत तो खा ही चुका था। श्योर एक चीज़ हैरानी से देखता, उस बर्फ के नीचे की जमीन हरी भरी है, वहाँ पर तो घास है। श्योर इतना कहने के बाद उस बड़े से आइस वॉल के नीचे जो जगह थी वहाँ पर घास थी, मतलब ये जगह पहले ऐसी ही थी, हरी भरी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और ही है। देखते देखते सभी लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, और श्योर और बाकी सभी तेजी से ऊपर आते हैं उस चूहे को लेकर। जहाँ पर वो लोग एक लंबी सांस लेते हैं, सभी लोग अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग दोबारा वहीं पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो चूहा फिर से उस बर्फ को खाना शुरू कर देता है। श्योर, मैगनॉन और बाकी सभी उस बर्फ को धीरे धीरे टूटता हुआ देखकर और उस चूहे के पेट में जाता हुआ देखकर वो यही सोचते जा रहे थे कि आखिर उस बर्फ के अंदर क्या हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई कमाल की चीज़ हमें मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा, श्योर स्माइल के साथ कहता। देखते देखते बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस बर्फ का आधा हिस्सा वो खत्म हो चुका था और उस चूहे ने खा लिया था। वो लोग दोबारा से ऊपर आए थे ताकि वो लोग अपने आप को रिकवर कर सके। अब तक रात हो चुकी थी। अरे यार, कल तो टूर्नामेंट है। क्या करे क्या नहीं। श्योर इतना कहने के बाद जल्दी से फिर से नीचे जाता है। उस लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था। वो चूहा फिर से उस बर्फ को खाना शुरू कर देता है, लेकिन अब सभी लोगों को वो जो भी था या फिर जो भी थी उसकी परछाई अच्छे से दिखनी शुरू हो गई थी। इसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथों में वो है जो कि हमें चाहिए, श्योर स्माइल के साथ कहता। और उस लड़की के हाथों में उन 3 क्रिस्टल्स को देखता जो कि चमक रहे थे। जल्दी जल्दी, हमें इस लड़की से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये भी जिंदा हुई तो। श्योर वे उसके मन में ये भी चल रहा था कि अगर ये भी जिंदा हुई और क्योंकि ये इतनी ताकतवर है तो परेशानी हो सकती है। श्योर उस चूहे को साफ साफ बता देता है कि उस लड़की के सिर्फ हाथ ही बाहर निकालना, उसकी पूरी बॉडी नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की हमसे बचा सके। मैग्रॉन श्योर से कहता, अरे यार ये भी तो है। ठीक है, जैसा तुम कहो,
इस लड़की को पूरा बाहर निकालो। श्योर इतना कहता और उस लड़की के पूरी तरीके से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता, लेकिन उस लड़के के हाथ वो बाहर आ चुके थे। इसलिए श्योर ऐसे ही इधर उधर देखते हुए उस लड़की के हाथ पर पहुंचता और उस लड़की के ठंडे हाथों को छूकर उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगता। वो उसकी मुट्ठी को जैसे ही खोलता और उसमें जैसे उसे 3 क्रिस्टल्स दिखते हैं वो उसे लेने की कोशिश करता। अगले पल वो मुट्ठी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और उस लड़की की आंखों में हल्का सा गोल्डन रंग दिखने लगता, जिसके कारण देखते देखते वो बर्फ वो वहीं टूटनी शुरू हो जाती है और सभी लोग पीछे हो जाते हैं। देखते देखते वो पूरी बर्फ टूट जाती है और वहाँ पर वो लड़की अचानक से नीचे लड़खड़ाते हुए गिरती है। श्योर वो नहीं जानता था कि लड़की कितनी ताकतवर, लेकिन वो जैसे ही नीचे गिरती है वो सामने देखना शुरू करती है। यहाँ पर इतने सारे लोग को देखकर वो भी चौंक जाती है। कौन हो तुम लोग? वो लड़की इतना कहने के बाद तुरंत ही खड़ी होती है और उस लड़की की बॉडी से जो ताकत निकल रही थी वो सच में डरावनी थी। देखो देखो, हम लोग बस यहाँ पर आए थे, हमें तुम दिखी तो बर्फ तोड़ना स्टार्ट किया और कुछ नहीं। श्योर है नॉर्मल सा अनजाना भी बनते हुए कहता, तुम क्या पकड़े हो? वो लड़की श्योर को देखते हुए कहती है और धीरे धीरे श्योर के पास आने लगती है। अगली पर वो चलते चलते लड़खड़ाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़की अचानक से गिरने लगती है, इसलिए श्योर उसे पकड़ लेता। हे तो तुम ठीक हो? श्योर नॉर्मली उस लड़की से कहता। ऑफकोर्स वो लड़की शायद बीमार थी या फिर कुछ भी। डीमन गर्ल तुरंत उसे हील करना शुरू कर देती है, लेकिन डीमन गर्ल उससे 0.1% भी हील नहीं कर पाती है। इसका मतलब यह था कि उस लड़की की ताकत कुछ ज़्यादा ही थी और डीमन गर्ल उसे हील करने के लायक ही नहीं थी। वो लड़की बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसकी आंख से भी धीरे धीरे खून निकलने शुरू हो जाते हैं। आप ठीक है? श्योर फिर से उस लड़की से कहता, जिसके बदले में वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है और अपने कांपते हाथों से श्योर के हाथों को पकड़ के उसमें वो तीनों क्रिस्टल रख देती है। ये मैं रखूं? श्योर फिर से उस लड़की से कहता। अगले ही पल श्योर ये देखता है कि वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वो ऑलरेडी उसके हाथ नीचे जा चुके हैं। ये नहीं रही। श्योर सभी से कहता। सभी लोग धीरे धीरे उस लड़की के पास आते हैं, उसे चेक करना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? श्योर सभी से कहता, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना ही इसे हम यहाँ पर जला के ख़त्म कर सकते हैं, ना ही ये डिकम्पोज होगी, मतलब ना ही इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, तो क्या करें? डीमन गर्ल श्योर से कहती है, हम इसे हम ऐसे यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, इन्होंने कौन सा हम पे हमला किया था। श्योर इतना कहने के बाद उसे अपने गोद में उठाता है और उसके डब्बे के पास जाता है, जहाँ पर उस डब्बे के अंदर जैसे ही वो उस लड़की को रखता है वैसे ही वो डब्बा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके लिए सिर्फ तो यही है। श्योर इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। मिशन पूरा हो गया था। श्योर उन तीनों ही क्रिस्टल को एक तरीके से आपस में बांट लेते हैं। एक क्रिस्टल मैग्रॉन, एक क्रिस्टल वो चूहा। लेकिन उस चूहे को तो उस क्रिस्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस बर्फ़ खाना पसंद था और उसे बर्फ़ खाने के लिए मिल गया था। कितना अजीब चूहा है, इससे कैसे सीडेटेक्स में भर्ती कर दिया। श्योर मन उन सोचता है और स्माइल के साथ, क्योंकि उसे अब डबल फ़ायदा हुआ था तो वो स्माइल तो करेगा ही। देखते देखते वो लोग ऊपर आ जाते हैं और एक लंबी अंगड़ाई लेते हैं और देखते देखते वहाँ पर रात के 12 भी बजने वाले थे। श्योर और मैगन वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले थे ही इतने में ही श्योर को सामने कुछ दिखता, एक अजीब सी लाल आंख जो कि श्योर को घूरे जा रही थी। श्योर इससे पहले कि कुछ भी सोचता, श्योर और मैगन वहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं और वो लाल आंख भी वहाँ से गायब होते हुए दिख रही थी। हे तुम्हें क्या हुआ? मैगन श्योर से कहता। नहीं कुछ नहीं, वो नहीं कुछ नहीं। श्योर नॉर्मली कहता। आपको वो मैगन को परेशान थोड़ी करेगा इन चीज़ों के लिए। देखते देखते वो फिर राजकुमार से मिलता। राजकुमार हमें अब यहाँ से जाना होगा। श्योर स्माइल के साथ कहता, मुझे लगा ही था तुम लोग अब अभी नहीं तो कभी निकलने वाले थे ही, तो मैं रुकूंगा नहीं। अगर तुम्हें किसी पास के 6वें सितारे वाले कबीले का मैप चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। वो राजकुमार श्योर से कहता है, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई है जो कि हमें एक 6वें सितारे वाले कबीले ले जा सकता है, जहाँ पे हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। श्योर है वो उस राजकुमार से कहता, तो अभी निकल रहे हो? वो राजकुमार श्योर से कहता, निकलना तो अभी होगा, क्योंकि दिन में हमें काम रहते हैं, रात में भी काम ही रहते हैं। तो श्योर है उस राजकुमार से कहता। इसके बाद वो लोग करीब 1-2 घंटे तक बात करते हैं और श्योर और मैगन उन सभी को बाइक करते हुए निकलते हैं। हाँ श्योर और मैगन जब वहाँ से निकल रहे थे तो सभी लोग वहाँ आए थे, पूरे कबीलेवासी सभी लोग। श्योर को सच में इस कबीले में बहुत बहुत मज़ा आया था। श्योर ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था यहाँ पे। वो प्यारी सी बच्ची जिसकी मदद एक तरीके से एक डायनासोर को टेम करने में श्योर ने की थी, वो भी उसके लिए फूल लेके आई थी। इस कबीले में श्योर एक मगरमच्छ और उसके पूरे फैमिली को ही उठा के ले आया था। वो सभी भी श्योर को बाय करने के लिए आए थे। देखते देखते श्योर और मैगन उस कबीले से सभी को बाय करते हुए निकल जाते हैं। देखते ही देखते श्योर और मैगन वो आगे बढ़ते रहते हैं। श्योर तुरंत ही फायर क्वीन को बुलाता है, सुनो
अब हमें बताओ कि हमें आगे कहाँ जाना है। श्योर, फायर क्वीन से कहता है, तुम लोग मुझे या फिर खुद को मरवाने के प्लान में हो? ठीक है, फायर फॉरेस्ट उस तरफ है, मेरा फायर फॉरेस्ट, और 6 में सितारे वाला कबीला, 6 स्टार कबीला, वो उस तरफ होगा। फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, और श्योर और मैग्रोन तेजी से उड़ते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उड़ने के बावजूद तुम्हें बहुत समय लगने वाला। फायर क्वीन जो कि श्योर के ऊपर बैठी हुई थी किसी महारानी की तरह, वो श्योर से कहती है, चुप करो, अब दौड़ के जाने से अच्छा तो उड़ के ही जाना है। श्योर भी फायर क्वीन से कहता। फायर क्वीन से रास्ता दिखाई जा रही थी और श्योर वो तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ते ही जा रहा था। करीब पूरी रात उड़ने के बाद सूरज की रोशनी वो तेज़ी से बाहर आने शुरू हो जाती है। वहाँ पर वो रोशनी तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई थी। श्योर और मैग्रोन को तुरंत ही नीचे उतरना पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि हमने 10% रास्ता भी कंप्लीट किया है ना। श्योर फायर क्वीन कहता, अभी तो बहुत दूर बाकी है। हाँ, पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे आ पाई। वो फायर क्वीन वो स्माइल के साथ गाती है, पता है चिढ़ा रही हो। ठीक है चलो, अब हमें अपने समय में जाना है। आज आखिरी टूर्नामेंट है श्योर और फ्लेयर का। श्योर स्माइल के साथ कहता है। देखते देखते वो लोग अपने समय में आते हैं। डीमन गर्ल तुरंत ही बाहर आकर फ्लेयर का रूप ले लेती है। आज मैं जीतूंगी। वो फ्लेयर वो जो डीमन गर्ल थी वो श्योर से कहती है, देखते हैं कौन जीतता है। अब वो यहाँ तो स्क्रिप्टेड मैच होते नहीं, हम दोनों में असली मैच होते हैं, तो देखते हैं। श्योर स्माइल के साथ डीमन गर्ल से कहता, और देखते देखते वो दोनों तेजी से स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। और सभी लोग इस वक्त फ्लेयर और श्योर की फाइट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये फाइट ही डिसाइड करती कि कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं, मतलब कौन फर्स्ट आएगा। दूसरी तरफ सारी सिटीज़ में श्योर और मैग्रोन की फाइट को देखा जा रहा था। एक बिल्डिंग के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की जिसने एक लाल रंग के मुखौटे को बांध रखा था, कपड़े को बांध रखा था, वो वहीं बैठी हुई थी। तुम इस बार नहीं हारोगे फ्लेयर, वो लड़की अपने हाथों को रफ करते हुए कहती है। और फ्लेयर और श्योर की फाइट को देखती रहती है। एक और सिटी जिसके बाद मैं और तुम, वो फ्यूली वो मॉन्यूमेंट सोचती है। लेकिन जहाँ तक है, अगर तुम वहाँ पर टॉप 2 या टॉप 1 भी कर रहे हो, मतलब तुम आगे निकल जाओगे, हर बार एक कदम आगे रहोगे, लेकिन तुम तक तो मैं पहुँच कर रहूँगी, वो फ्यूली वो स्माइल के साथ कहती है। दूसरी तरफ फाइट जैसी चालू होती है, श्योर और फ्लेयर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे लाते और गुस्से बरसाना शुरू कर देते हैं। अचानक से ही फ्लेयर के हाथों में एक अजीब सी तलवार दिखनी शुरू हो जाती है जो कि काले रंग की थी। ये क्या तुम तो, श्योर इतना कहता, और श्योर को समझ आ जाता है कि ऑफकोर्स उस तलवार के ऊपर जो स्किल रखी थी, मतलब लिखी हुई थी, वो डार्क टाइप स्किल थी जिससे डीमन गर्ल सीख सकती है। डीमन गर्ल श्योर जिस भी टाइप के डार्क टाइप स्किल को सीखेगा, उस स्किल को डीमन गर्ल सीख सकती है। श्योर ये भूल गया था और इसलिए वो उस तलवार को अपने हाथों में बुलाने में कामयाब हो पा रही थी। वो तलवार हमेशा श्योर के कमर में चुपचाप छिपी जाती थी, किसी स्मोक में बदल कर, लेकिन श्योर जैसे ही उसे बुलाता था वो आ जाती थी। लेकिन डीमन गर्ल भी उसे बुला पाएगी, श्योर को ये पता नहीं था। डीमन गर्ल मेरे सारे टाइप, मतलब सारे डार्क टाइप स्किल्स को यूज़ कर सकती है, लेकिन दूसरे स्किल्स को नहीं जिससे मैं सीखता हूँ। श्योर वो मन में सोचता। देखते देखते श्योर वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। डीमन गर्ल उसके हाथों में उसकी वही डार्क फोर्ड आ गई थी। श्योर वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो भी अपने गोस्ट कटाना को बाहर निकालता है और अपने डार्क स्कल बेट की स्किल को उसके साथ एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से गोस्ट कटाना के अंदर से भी डार्क स्मोक निकलनी शुरू हो जाती है। देखते देखते श्योर और फ्लेयर के हाथों में मौजूद वो जेलेक्स डार्क फोर्ड वो दोनों ही टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अजीब सा धमाका होता है जो कि पूरी तरीके से काले रंग का था। वहाँ की मिट्टी वो पूरी काली पड़ गई थी। चारों तरफ अजीब व गरीब काले रंग का स्मोक उड़ना शुरू हो गया था। श्योर भी ये सब देख के हैरान था। लगता है डार्क एलिमेंट ऐसे भरते हैं तो। श्योर मन मन सोचता है। अगली पल श्योर तुरंत अपने सर को नीचे करता है क्योंकि डीमन गर्ल अपनी तलवार से श्योर के गले की तरफ हमला कर रही थी। पागल हो गई हो क्या, जान से मारोगी? श्योर इतने कहने के बाद तुरंत ही पीछे हटता। हील कर सकती हो तो मैं मारते हील कर दूंगी, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। और श्योर समझ जाता है कि डीमन गर्ल तो उसे मारने के ही फिराक में, आपको वो उसे हील भी कर देगी, बचा भी देगी, लेकिन दर्द तो श्योर को होगा ही होगा। देखते देखते अचानक से श्योर के नीचे डार्क वॉइड दिखनी शुरू हो जाती है। अब तुम इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगी? श्योर डीमन गर्ल से कहता नहीं। अगले पल जमीन के नीचे से अचानक से एक कर्कश निकलता और श्योर पे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करने लगता। श्योर वो तुरंत ही उस पंच को डॉज करता है, लेकिन अगले पल डीमन गर्ल वो एक खतरनाक से पंच श्योर के ऊपर मारने का प्लान बना लेती है। हे क्या वो फ्लेयर चीटिंग कर रहा है? क्या वो अपने हेल्प के लिए किसी को बुला रहा है? लेकिन ये तो फुल फाइट थी ना। काफ़ी सारे लोग वो हैरानी से कहते हैं, नहीं ये उसकी स्किल है, वो अपने बस स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कोई इसकी मदद के लिए आया। स्किल जिसमें कोई मदद के लिए बुला सकते किसी को, ये तो कमाल की स्किल है यार। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अचानक से ही फ्लेयर वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधे उस डार्क वाइट के नीचे चला जाता है। अरे यार मैं डार्क वाइट के नीचे जा तो सकता हूँ लेकिन जाऊँगा नहीं,
और एनसीबी को पता चल जाएगा कि स्किल मुझसे भी जुड़ी हुई है। श्योर है, वो मन मन सोचता है। श्योर अभी के लिए सामने किंग कर्कस को देखता है। अगले पल किंग कर्कस जमीन के नीचे चला जाता है और अचानक से ही जमीन के नीचे से एक अजीब सी तलवार वो श्योर के 2 टुकड़े करने के लिए नीचे से निकलती है। श्योर तुरंत के पीछे हट जाता है, जहाँ पर उसके शर्ट का ऊपर का हिस्सा वो कट जाता है। श्योर तुरंत के पीछे हट गया था। अगले पल श्योर के पीछे से कोई उस पर पंच मारता है, इसके कारण श्योर वो तेजी से उड़कर आगे जाने लगता है। आगे से लीडर नैना निकलती है, जो कि अपनी तलवार से सीधे श्योर को आधे टुकड़े करने के लिए तैयार थी, उसके 2 हिस्से करने के लिए तैयार थी। अगली पल इससे पहले कि नैना अपनी तलवार को घुमा पाती, श्योर उड़ना शुरू करता है और तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है। हे भगवान, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? श्योर इतना कहता है। वो नैना पे अपने कंट्रोल को जमाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। चीटर कहीं के। डीमन गर्ल श्योर पर कहती है, अरे पर तुम तो मुझे मारने पे ही तुली हुई हो, मैं पूरी तरीके से मार ही गया तो क्या होगा, समझो। श्योर डीमन गर्ल्स कहता, मेरे हाथों में नहीं मर पाओगे। डीमन गर्ल इतना कहती है और वो फ्लेयर वाले रूप में थी तो वो तेजी से ऊपर जंप करती है। जब तक ये डार्क वाइड नीचे है तब तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। एक तरीके से हर कदम पे हर वक्त मेरे ऊपर खतरा बना रहेगा। क्या करूँ? श्योर इतना कहने के बाद और ऊंचाई से उड़ना शुरू कर देता, क्योंकि डीमन गर्ल वो तेजी से श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। डीमन गर्ल श्योर को खतरनाक से पंच मारने के लिए तैयार थी, इसलिए श्योर भी अपने पंच को तैयार करता और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सभी के सामने फ्लेयर के पंच के ऊपर अपना पंच मारता। अगले पल फ्लेयर के हाथों में एक तलवार दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि श्योर के आधे पंच को काट के रख देती है। श्योर अब उसका आधा हाथ ही कट चुका था और उसे सच में बहुत ज़्यादा धो रहा था। अरे यार, ये तो धोखा दे रही है। श्योर इतना कहते हुए तेजी से नीचे जाता है और तुरंत ही इससे पहले कि फ्लेयर नीचे गिर पाता उसे पकड़ लेता और उसे ऊपर गोल घुमा के फेंक देता। अगर ऐसी ही बात है, श्योर इतना कहने के बाद वो मेटल लिजार्ड के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है। आपको वो लोग अपने बीस्ट की स्किल का इस्तेमाल कर सकते थे। देखते देखते श्योर के बॉडी के ऊपर एक चमचमाता हुआ आर्मर आता है, जिसके पीठ पे बहुत सारे कांटे और क्रिस्टलाइज कांटे निकले हुए थे, जो कमाल के लग रहे थे। श्योर तेजी से उड़ना शुरू करता और अपने हाथों से अपने दूसरे हाथों में जहाँ पर बहुत सारे कांटे दिख रहे थे वो क्रिस्टल वाले, वो उसी पंच से सीधे उस फ्लेयर के सीने के ऊपर पंच मारता। जिससे होता यह है कि फ्लेयर के सीने में थोड़ा सा खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से वो बच गया था। अगले पल फ्लेयर तेजी से ऊपर से जाकर टकरा जाता है, ऊपर प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता और नीचे गिरने लगता। लेकिन जैसे ही फ्लेयर नीचे गिरने लगता, श्योर फिर से उसके करीब जाता ताकि उस पर पंच मार सके। वो उसे नीचे नहीं गिरने देने वाला था। अगले ही पल फ्लेयर के हाथ वो देखते देखते बड़े बड़े खंजरों में बदल जाते हैं। डीमन गर्ल ने म्यूटेंट ग्रासहॉपर के जीन्स को अपने साथ कंबाइन किया था, जिसके बाद देखते देखते श्योर का पंच इससे पहले कि डीमन गर्ल को लग पाता, डीमन गर्ल उस बड़े बड़े खंजरों जैसे हाथ से श्योर पर हमला कर देती है। लेकिन वो खंजर जैसे ही श्योर के बॉडी के ऊपर उस आर्मर से टकराते हैं, वहाँ से सिर्फ चिंगारी निकलती है और श्योर को कुछ भी नहीं होता। इतनी आसानी से नहीं, म्यूटेंट लिजार्ड वो टाइटन फ्लो लेवल 2 जा चुका है। श्योर स्माइल के साथ कहता है। अगले पल डीमन गर्ल अपने दूसरे हाथों में मौजूद तलवार से वो सीधे श्योर पर हमला करती है, जिसके कारण श्योर के बॉडी पर मौजूद वो आर्मर वो कट जाता है और श्योर की बॉडी को चीरने में कामयाब हो जाता है। श्योर 20 उड़ते हुए पीछे जाता और डीमन गर्ल वो दोबारा जमीन पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है और डार्क वार्ड में छिप जाती है। और यार, ये तो हील कर सकती है, मेरा क्या? श्योर मन ही मन सोचता है। हाँ, उन लोगों ने जो भी हमले एक दूसरे पे किए थे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो पूरी प्रोटेक्टिव फील्ड तक हिल गई थी। सभी लोग वो दोनों की फाइट को देख के हैरान हुए जा रहे थे। दूसरी तरफ वो श्यूली वो भी हैरान थी। यकीन नहीं होता, ये दोनों इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं? फ्यूली स्माइल के साथ कहती है। देखते देखते अचानक से डीमन गर्ल बाहर निकलती है और अगले पल उसके बॉडी के आसपास एक अजीब सी नीली रोशनी वो स्पीड में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। वो नीली रोशनी असल में वेलोसिराप्टर था, जो कि बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे ठीक है, जेन्युइन फाइट करनी है तो ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही नीचे उतरता है और अब तक वो डार्क वर्ड जा चुकी थी, क्योंकि उस डार्क वर्ड को यूज़ करने का एक लिमिट टाइम था जो कि ख़त्म हो गया था। श्योर तुरंत ही वो रेड मंकी को बुला लेता। रेड मंकी बाहर आते ही आसपास के एलिमेंट को अपने बॉडी के अंदर सूखना शुरू कर देता है। देखते देखते वेलोसिराप्टर जिस एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, रेड मंकी उस एलिमेंट का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देता है। देखते देखते रेड मंकी के पाँव में वो नीली रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों से भी नीली रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। एक मिनट रुक जाओ, इस रेड मंकी को मैंने कहीं तो देखा है। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं और उन सबको तुरंत याद भी आ जाता है कि आखिर उन लोगों ने इस रेड मंकी को कहाँ और कब देखा था। क्या क्या ये वही रेड मंकी है जिसने अर्थ एलिमेंट को समझा है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अगली बार रेड मंकी के हाथों से हरे और लाल रंग की बिजली भी निकलती है, जो कि श्योर की थी। लेकिन रेड मंकी की एक आंख वो पूरी तरीके से काली हो गई थी। अब ये कौन सा एलिमेंट है? श्योर हैरानी से कहता।
और रेड मंकी को देखते रहता